हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा हैलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हैलो एल्केन्स में जो है डिफरेंट टाइप के हैलोजन्स इन्वॉल्व होते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स की, तो हमारा जो मिथाइल आयोडाइड होता है उसमें आयोडीन बहुत बड़े साइज का है, तो आयोडाइड वाला जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है। इट कैन इजिली बी ब्रेक, सो दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, क्योंकि आयोडाइड आयन जो है दैट इज एक्ट एज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो अमंगस्ट द हैलो एल्केन दे अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और हमारे हैलो एल्केन दो टाइप के मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, SN1 एंड SN2। SN1 जो है हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शंस होती हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो कि होती हैं फर्स्ट ऑर्डर। और ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनकी डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स पे, नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हैं। जब ये रिएक्शंस टेक प्लेस होती हैं तो यहाँ पे कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट बनता है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जिसकी होती है वो होता है आपका टर्शरी कार्बोकैटायन जो है वो मोर स्टेबल होता है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी मोर स्टेबल होगा। अब ये रिएक्शंस होती हैं दो स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हैलोजन और कार्बन का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसी को हम रेट डिटरमाइन स्टेप के नाम से जानते हैं। सेकेंड स्टेप जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और जो अटैकिंग है वो फ्रंट और बैक दोनों से हो सकती है कार्बोकैटायन पे। तो यहाँ पे जो है 50% अगर डेक्स्ट्रो बनेगा तो 50% लेवोरोटेटरी बनेगा। तो इस मिक्सचर को हम रासायनिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। और जो सबसे ज्यादा फेवरेबल सबस्ट्रेट होगा जो इस रिएक्शंस में जो हमारा रिएक्टेंट का काम करेगा वो होता है हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड से टर्शरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है जो कि होते हैं मोर स्टेबल। उसके बाद अगर हम बात करें SN2 की, तो SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, दे डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों की कंसंट्रेशन पे है, तो इसलिए हम इसको सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। इस रिएक्शंस के दौरान हमारी ट्रांजिशन स्टेट्स की फॉर्मेशन होती है जो कि होती है एक अनस्टेबल स्टेट। और उसमें आपका अनस्टेबिलिटी क्यों आती है, क्योंकि वहां पे कार्बन 5 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता एल्काइल हैलाइड पे, वो हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि इनकमिंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप के ऊपर सेम चार्जेस होते हैं, इसीलिए वो फ्रंट से अटैक नहीं करता, बैक साइड से अटैक पॉसिबल होता है, जिससे मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। दैट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एंड जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था उनके नाम से हम इसको वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। जो इनके लिए मोस्ट फेवरेबल एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके पास स्टेरिक हिंड्रेंस हो। अगर हम टर्शरी की बात करेंगे तो एल्काइल हैलाइड के पास स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो इसलिए अटैक पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जो मिथाइल हैलाइड है वो इस रिएक्शंस के लिए ज्यादा प्रेफर्ड किए गए हैं, और ये जो रिएक्शंस हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में फेवरेबल की जाती हैं। कुछ रिएक्शंस हमारे पास हैं इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल जो है जर्नल रिएक्शंस की फॉर्म में, लाइक RX एल्काइल हैलाइड। अगर आप मैग्नीशियम मेटल डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो बनता है RMgX, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, फॉर्मूला RMgX, जिसमें Mg मेटल होता है, मेटल कैरी द पॉजिटिव चार्ज, एंड R ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप है दैट कैरी द नेगेटिव चार्ज। और ये जो कंपाउंड है दैट इज पोलर इन नेचर।
और इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं NaCN के साथ एंड प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल विद वाटर और हीट कर देते हैं तो हमारा जो है साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा एल्काइल से, तो साइनाइड की फॉर्मेशन। अगर हम AgCN लेते हैं तो यहाँ पे रिवर्स से अटैक होगा, यानी कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है R को और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होगी दैट इज नोन एज आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के नाम से हम इसको जानते हैं क्योंकि जो सिल्वर साइनाइड है दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड नेवर ब्रेक इनटू द आयंस, सो इसीलिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू इस पे अटैक करता है। लाइक इन AgNO3, तो यहाँ पे भी आपका कोवेलेंट नेचर है AgNO3 में, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन लॉन पेयर के थ्रू अटैक करेगा, इसलिए नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। इन KNO2 पोटेशियम नाइट जो हमारा नाइट्राइट है उसमें आयंस की फॉर्मेशन होगी तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग होगी, उसको हम नाइट्राइटो के नाम से जानते हैं। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं विद द सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल है लाइक ROH है, उसको अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, सोडियम के इथॉक्साइड एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, सोडियम एल्कोक्साइड विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम हमारा जो सोडियम एल्कोक्साइड है दैट रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड देन इट फॉर्म द ईथर विद द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हैलाइड्स। तो ये थी कुछ रिएक्शंस जिसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट्स होता है बच्चों को। तो यहाँ पे दो ही चीजें हैं, एक आयोनिक और एक आपका कोवेलेंट कैरेक्टर के बिहाफ पे दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है और जो जिस न्यूक्लियोफाइल के पास दो तरह से अटैक करने की पावर होती है दैट इज नोन एज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।